नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस दिग्गज स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। तो आगे फ्रेंड्स किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए तथा लंबी अवधि में किस प्रकार की तेजी इस प्रकार की कंपनियों में रहने वाली है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो रिलायंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिर के 2532 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो नो डाउट आप लोग देख सकते हैं 15 से 16 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 46 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 230% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी पिछले 5 वर्षों में ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो लगातार मार्केट में गिरावट की वजह से ये कंपनियां भी टूट रही थी, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इसके बावजूद हम लोगों को पिछले 1 वर्ष में 21% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए मुख्यतः रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की तो भारत की 500 प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों का यह एक समूह है तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को यह कंपनी रन करती है, जिसमें मुख्यतः यदि फ्रेंड्स इनके कुछ व्यवसाय की बात की जाए तो टेक्सटाइल तथा पॉलिस्टर कंपनी हो गया। इसके साथ साथ फ्रेंड एनर्जी, मटेरियल्स, रिटेल, इंटरटेनमेंट तथा डिजिटल सर्विस भी यह कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स भारत में डेली बेसिस पे यूज होने वाली विभिन्न सारी वस्तुओं का भी यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस कंपनी की तो धीरू भाई अंबानी ने इस कंपनी की शुरुआत की तथा प्रेजेंट टाइम में उनके एल्डर सन मुकेश धीरू भाई अंबानी तथा उनकी फैमिली इस कंपनी में 50% शेयर होल्डिंग की मालिक है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा अपने कामकाज को करते हुए आ रही है। तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में ये कंपनियाँ आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेक्निकल की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 17,14,290 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक लार्ज कैप की कंपनी है तथा लार्ज कैप की कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम से कम रहता है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2534 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 2000 का लो लगाने के बाद 2856 का हाई लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने मिड के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 26.7 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 1152 का तथा डिविडेंड यील्ड 0.28% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 9.63% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 8.15%, जो कि दोनों ही काफ़ी शानदार निकल के आ रहे हैं। वहीं फ्रेंड फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र डालते हैं इसके चार्ट पे तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि से ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए आ रही हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो काफ़ी गिरावट भरे क्वार्टर में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए दोस्तों प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक मुनाफे का सौदा होगा तथा लंबी अवधि में आप लोगों को ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 17,840 करोड़ के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को फ्री कैश फ्लो शो हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स ये स्टॉक फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां हैं, तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 50.62% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात की जाए तो 23.90% तथा DIS की बात की जाए तो 14.67%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट के स्टेक की बात की जाए तो 0.17% तथा पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 10.64% के आसपास पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इसमें ले रखा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग मार्च 2022 से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा थोड़ा बहुत अपने स्टेक को घटाया है पिछले क्वार्टर के अनुसार। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात की जाए तो उन्होंने फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर उन्होंने भी अपने स्टेक को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIS की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को घटाया है तथा गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो अपने स्टेक में काफ़ी स्टेबल नज़र आए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर जो है बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 2532 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 54 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मार्केट रिकवर कर रहा है ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने का प्रयास कर रही हैं। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा इन लेवल्स पे यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 2500 रुपये के लेवल के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इन लेवल्स पे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। बशर्ते ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तो आप लोग होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को और दबाएं बेल आइकन को ताकि इस चैनल द्वारा लेटेस्ट अपडेट मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।